हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज उदाहरण नंबर 6 कराने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 6। तो बच्चों उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये थोड़ा अलग तरीके से होगा, वैसे सेम वही ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन बच्चों इस पर ध्यान देना क्योंकि ये थोड़ा अलग है। तो बच्चों हम इसका आंसर आपको एक एक स्टेप बाय दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आइए बच्चों अब इसका हल करते हैं। इसका हल क्या है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं बच्चों कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय पूछा है। ठीक है बच्चों, इसमें माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हमने ये मान लिया है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम दो पूर्णांक लेंगे इसके, a और b, या फिर कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, x y ले सकते हैं, y z ले सकते हैं, कोई भी मान के चलो। हम दो पूर्णांक सह अभाज्य पूर्णांक लेंगे, कौन से, a और b, दोनों सह अभाज्य पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं जहां b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, जहां b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, लिखते हैं ना p/q के बीच में। अब हमने b 0 क्यों लिया है, क्योंकि दो पूर्णांक हैं तो इसको हम a/b के रूप में लिखेंगे। अगर b को 0 लिख दिया, a को तो हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम b को 0 रख देते हैं तो ये इनफाइनाइट आंसर आएगा। इसका क्या आएगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत। ठीक है बच्चों, लेकिन अनंत तो हमको लिखाना ही नहीं, हमको तो अपरिमेय संख्या वो सिद्ध करना है। तो बच्चों ये मैंने आपको वैसे दिखाया है। ठीक है बच्चों, जहाँ b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ज्ञात कर सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a/b। ठीक है बच्चों, a/b हो। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करो। 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a/b। इसको अंडर रूट 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5 इसको इधर ले आओ, a/b इसको उधर ले जाओ, अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, हमने सिर्फ इसको व्यवस्थित किया है, इसको हम इधर लेके गए और इसको हम इधर लेके गए। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये संख्या आ गई। अब क्या करते हैं बच्चों, जहाँ पर जो a और b क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है बच्चों, a और b क्या है, पूर्णांक हैं। जहाँ, या फिर ऐसे लिख दो, चूँकि a और b पूर्णांक हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, अर्थात
अब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है बच्चों। अर्थात √3 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब परिमेय संख्या ली है, ठीक है बच्चों। अब हमको मतलब जो है हमने ये परिमेय संख्या मानी थी, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या मान ली थी। अब हमको इसका विरोधाभास मिल रहा है, क्योंकि अब ये परिमेय संख्या है तो ये 5 माइनस a/b भी परिमेय संख्या आ रही है यहाँ पर, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या आ रही है। तो अब इसको लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसमें तो हमको √3 क्या अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो इस हमको यहाँ पे जो हमने मान के चले थे कि ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर भी ये √3 परिमेय संख्या आ गई, यहाँ ये भी परिमेय संख्या आ गई। तो हमको परिमेय संख्या तो ये हमको प्रूफ करके दिखाया है, लेकिन क्वेश्चन में हमको अपरिमेय पूछ रहा है, तो इसीलिए हमने ये लिखा है कि जो ये तथ्य है, ये तथ्य हमने माना है, तो इसका विरोधाभास हुआ है, क्योंकि ये √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत जो कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है। अब लिखो, अतः यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है बच्चों। अतः यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और लिखो, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा है बच्चों आपको। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। एक एक स्टेप बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना बच्चों। अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए, सब क्लास एक बार में समझ में ना आए, तो दोबारा से रिपीट करना बच्चों, आपको एक एक शब्द एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है। उदाहरण 7 कहता है कि दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। सेम उसी तरह जैसे हमने उदाहरण 6 किया था, उसी तरह से इसको भी करेंगे, ठीक है बच्चों। कैसे, आंसर लिखो इसका या फिर हल, ठीक है बच्चों। कैसे कि इसमें अपरिमेय संख्या, हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। क्या मान लिया हमने कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात a और b दो
सहअभाज्य पूर्णांक हैं जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि b 0 के बराबर नहीं है। कि b मतलब जो b का मान है हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है बच्चों, और कुछ भी मान ले सकते हैं बट 0 नहीं ले सकते। पूर्णांक है या a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है, हम इनको जो है पूर्णांक है या a और b को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं कि 3√2 बराबर a/b, ठीक है बच्चों। 3√2 बराबर a/b। 3 को इधर लेके जाओ, √2 को यहीं रहने दो, √2 3 को इधर लेके जाएंगे, नीचे चला जाएगा, a/3b हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो गया? a/3b। अब क्या करेंगे, चूँकि a, b और 3 a, b और 3 क्या हैं? एक पूर्णांक हैं, ठीक है बच्चों, पूर्णांक हैं, क्योंकि 3 b का मल्टीपल है इसमें। अब ये क्या है? एक परिमेय संख्या बन गई, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि हमने ये मान के चल रहे हैं ना, तो परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। चूँकि a, b और 3 पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 जो ये √2 है, √2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अब क्या लिखेंगे बच्चों कि जो इस तथ्य का हमने जो ये तथ्य माना था, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लिखो, परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखो, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप देखते रहना बच्चों, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, और आपको ना एकदम से एक परफेक्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना बच्चों, क्योंकि ये एग्ज़ाम के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आ सकता है बच्चों। 100% एग्ज़ाम में आएगा बच्चों। जैसे मैंने करवाया सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है बच्चों। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखना, और समझ में ना आए तो कमेंट में मेरे को ज़रूर जवाब देना बच्चों। कमेंट में बोलना कि सर मेरे समझ में नहीं आया है, उसी टाइम मैं आपको दूसरी वीडियो बना के दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद बच्चों।
तो बच्चों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें हमारी वीडियो। और बच्चों, आप मेरी वीडियो पर बने रहना। मैं आपको पूरा 10th क्लास की मैथ्स का पूरा कोर्स कराऊंगा बच्चों, और एक एक स्टेप बाय आपको एकदम से समझ में आएगा। अभी तो शुरुआत है बच्चों, मैं धीरे धीरे आपको एकदम से ऐसे मैथ का बादशाह बना दूंगा बच्चों कि आप मैथ्स में कोई भी आपसे पूछेगा कुछ भी तो आप एकदम से सटीक से आंसर दोगे। तो बच्चों, बस वीडियो को अंत तक बने रहना, वीडियो को देखते रहना। और बस बच्चों, इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।